So that takes us to the next topic, electric potential energy. What is electric potential energy? समझते हैं इसको, पे अटेंशन। कोई भी चार्ज यहां लेकर आए, एक चार्ज को यहां लाए, वी ब्रिंग एनी चार्ज हेयर, एक को यहां प्लेस किया, एक यहां भी प्लेस कर दिया। These charges, they have been moved from infinity to these points. Whatever work has been done to bring these charges from infinity to their respective positions, jitna bhi work hua, we call that as electric potential energy. We say that work done gets stored in the system in the form of energy and we call it electric potential energy. Simple idea. फिर से ध्यान दें, हम इन चार्जेस को कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। पे अटेंशन। चार्ज Q1 यहाँ लेकर आए, विल देयर बी वर्क डन? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा ना हमने कि whenever charge moves in an electric field, some work gets done. Work is done when charge moves in an electric field, and in the absence of electric field, the work done in moving a charge is zero. ठीक है, तो कोई चार्ज अगर यहाँ ला रहे हैं, अभी कोई फील्ड नहीं है, तो इस चार्ज को यहाँ मूव करने का वर्क डन जीरो होगा, राइट? अब अगर हम एक और चार्ज Q2 यहाँ लेकर आए, इसकी फील्ड की वजह से वर्क होगा, वर्क विल बी डन बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। क्लियर? हाँ, ऑब्वियसली ये इसको रिपेल करेगा तो हमें फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी इसे मूव करने के लिए, तो सम वर्क गेट्स डन। एक चार्ज और लेकर आए, इन दोनों की फील्ड एक्ट होगी और उसकी वजह से वर्क होगा। एक और चार्ज लेकर आए, इन तीनों की फील्ड एक्ट होगी तो तीनों की वजह से वर्क होगा। जितने भी चार्जेस अब हम मूव करेंगे, सम वर्क गेट्स डन। इस सिस्टम को अरेंज करने में जितना भी वर्क डन हुआ, वी कॉल दैट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन नोट करो, डेफिनेशन नोट की जाए। इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, is the amount of work done in bringing these charges from infinity to their respective positions. डेफिनेशन समझ में आई? फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस टू फॉर्म द सिस्टम। आ गई डेफिनेशन समझ में? राइट। दो चार्जेस हो, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? तीन हो तो क्या होगा? चार के लिए कैसे लिखेंगे? ये थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर दो चार्जेस हों तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, चेक करते हैं। ध्यान दो, वी ब्रिंग अ चार्ज Q1 टू A, और कहाँ से लेकर आए? इन्फिनिटी से। फ्रॉम इन्फिनिटी वी ब्रिंग चार्ज Q1 टू A, तो कितना वर्क डन होगा? Work done in moving Q1 to A, say that work done is W1, will be 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, and work done in moving a charge in the absence of an electric field is 0, right? Next, अब हम यहाँ Q2 लेकर आए, डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं R। वर्क डन कितना होगा ये चेक करना है। वर्क डन इन मूविंग Q2 टू B, W2, ये कितना होगा? अगर 1 कूलम चार्ज लेकर आए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, तो वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल, और किसके इक्वल होता है? KQ बाय R के। यहाँ Q की जगह क्या होगा? Q1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी सारे फॉर्मूले फिर आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ये पॉइंट समझ में आना ज़रूरी है।
हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ Q1 रखा है, पोटेंशियल कितना होगा K Q1 by R, सो दैट्स द वर्क डन, दैट्स एक्चुअली द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। और अगर आप 2 कूलम चार्ज मूव करें तो इंटू 2, 5 कूलम करें तो इंटू 5, और अगर आप Q2 मूव करें तो इंटू Q2। Q2 अगर मूव करें तो कितना हो जाएगा K Q1 by R इंटू Q2। हाँ, एक बार फिर से, यस। हम दो अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं वर्क कैलकुलेट करने के इन ब्रिंगिंग Q2 टू बी। आई एम गिविंग एक्सप्लेनिंग यू द फर्स्ट वन। ध्यान दो, पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, Q1 है ये, पोटेंशियल कितना होगा K Q1 by R। And what exactly is potential at a point? It's the amount of work done in moving a unit positive charge, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक मूव करने का इतना वर्क डन होगा। तो इसे W भी लिख सकते हो, 1 कूलम के लिए तो लिख सकते हैं। अगर 2 कूलम मूव करें तो फिर ये वर्क डन 1 की जगह 2 मूव करें तो कितना हो जाएगा इंटू 2, 5 कूलम हो तो इंटू 5, Q2 हो तो इंटू Q2। आगे समझ में? तो फिर इसे मूव करने का वर्क डन, उसका यहाँ चेक कर लो पोटेंशियल कितना है K Q1 by R इंटू Q2। अच्छा, हमने पढ़ा था पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा V इंटू Q। V पोटेंशियल और Q ये वो चार्ज जो मूव किया हमने। ठीक है, बात समझ में आ गई? राइट। अब अगर दोनों को ऐड कर दें, we get the total work done in, we get the total work done। भाई ये क्यों मिटाया है, ये तो चाहिए ना, yes। total work done will be W1 plus W2, that's the energy stored। ये तो 0 होगा, तो ये कितना होगा K Q1 Q2 by R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। Formula for electric potential energy of a system of 2 point charges. So now we have electric potential energy of a system of 3 point charges. 3 चार्जेस को हम अरेंज करेंगे, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ, एक को यहाँ। देखते हैं वर्क डन कितना होगा। जितना वर्क डन होगा दैट्स एनर्जी स्टोर्ड। तो ध्यान दिया जाए, चार्ज Q1 को A पर लेकर आए, वर्क डन कितना होगा 0। ये तो अब समझ आ गया होगा आपको, वर्क डन इन मूविंग Q1 टू A विल बी 0। जब कोई फील्ड नहीं है तो वर्क डन 0 होगा, राइट। अब Q2 लेकर आए B पर, डिस्टेंस R1 2 मान लो, इसकी फील्ड की वजह से वर्क होगा कितना, वर्क डन इन मूविंग Q2 टू B विल बी, इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड करो कितना होगा, अभी किया ना हमने, K Q1 by R12 इंटू Q2। ठीक है, इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड किया इंटू दिस चार्ज Q2, राइट। अब C पर थर्ड चार्ज Q3 लेकर आए, तो दोनों की वजह से वर्क होगा। ये डिस्टेंस मान लो R13 और ये मान लो R23। ध्यान से लिखना है ये स्टेप, वर्क डन इन मूविंग Q3 टू C, से दैट्स W3। पे अटेंशन, इसकी वजह से भी वर्क होगा, इसकी वजह से भी वर्क होगा। इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड करो कितना होगा, Q1 का पोटेंशियल K Q1 by R13 इंटू Q3, और इसका भी यहाँ पोटेंशियल फाइंड करो K Q2 by R23 इंटू Q3। ठीक है, पहले भी तो यही किया हमने, इसका यहाँ पोटेंशियल फाइंड किया इंटू Q2। अब जब इसे यहाँ मूव कर रहे हैं तो दोनों की वजह से वर्क होगा, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर K Q1 by R13 इंटू Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ गया। और इस
का यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, के Q2 बाय R23 इंटू Q3 जो मूव किया है। सारे वर्क डन ऐड कर दो, दैट गिव्स यू द टोटल वर्क डन इन अरेंजिंग दिस सिस्टम एंड दैट्स द एनर्जी स्टोर्ड। के तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, W1 0 है, इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, के कॉमन आ गया, Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस Q1 Q3 बाय R13। Formula for electric potential energy of a system of 3-point charges. Yes, ध्यान से अगर देखें इस फॉर्मूले को, 3 चार्जेस अरेंज किए गए। सो देर आर 3 पेयर ऑफ चार्जेस, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के Q1 Q2 बाय R12, ठीक है। इन दोनों की कितनी होगी, के Q2 Q3 बाय R23, और इन दोनों की कितनी होगी, के Q1 Q3 बाय R13। बन गया फॉर्मूला, सबको ऐड कर दिया। जितने भी चार्जेस हों चेक कर लो, जितने पेयर्स हैं उनमें, ऑल पेयर्स, उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख के ऐड कर दो। करके देखते हैं। अगर हम फॉर्मूला लिखें फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 4-point चार्जेस, 4 चार्जेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला लिख कर देखते हैं। राइट, वी हैव अ सिस्टम ऑफ 4-point चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर मान लेते हैं, कोई फिगर दी हो सकती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। साइड ऑफ द स्क्वायर सपोज ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए, यहां लिख लें, एक ही बात है। यस, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय ए, इन दोनों की प्लस के Q2 Q3 बाय ए, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के Q3 Q4 बाय ए, इन दोनों की के Q1 Q4 बाय ए प्लस ऑल पेयर्स, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये भी एक पेयर, ठीक है। ये कितना होगा, √2a, स्क्वायर है ना, द डिस्टेंस विल बी √2a, के Q1 Q3 बाय √2a। और एक बी और डी का पेयर भी है, तो के Q2 Q4 बाय √2a। दैट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4-point चार्जेस। आ गया समझ में? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की, ये फॉर्मूला हो गया, इन दोनों की, इनकी, ये दो और ये दो, सबकी पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दें, दैट गिव्स यू द एंटायर रिजल्ट। अनदर पॉइंट, कोई चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस जब करते हैं तो अलग से एक वीडियो हम देंगे आपको, देखिएगा, उसमें पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए, ट्राई करना उनको। तो पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो वैल्यू नेगेटिव लेंगे।